अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। देश से परदेश से जो जो मुझे देख रहा है सबको वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने पुराने ड्रेस की ऑल्ट्रेशन करवा के उसको न्यू किस तरह बनाया, तो वो ये वाला ड्रेस है। ये थी जी मेरी बेटी की साड़ी जो कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ंक्शन पे पहनी थी। तो उसके बाद ये 3 साल से ऐसे ही सूट पड़ा था। तो यहाँ पे जी फिर मैंने जुगाड़ लगाया साड़ी में से। ये देखिए मैंने कितना खूबसूरत ड्रेस बना लिया और ये साड़ी में से पूरा दुपट्टा और शर्ट बनी है। मतलब जो उसकी थी ना ऊपर से जो होती है ब्लाउज़ होता है साड़ी का, उसका वो तकरीबन ज़ाया ही हो गया, क्योंकि अगर तो मैं फ़्रॉक बनाती तो पूरा ब्लाउज़ यूज़ हो जाना था, लेकिन मैंने बनानी थी शर्ट। फिर मैंने उसका ऊपर से ये गला कट करवा के ये मैंने बाज़ार में दिया। तो ये उन्होंने फिर अड्डे पे लगा के इसको इसके साथ अटैच किया और बहुत खूबसूरत ड्रेस बन गया था। आप यकीन करें इतना प्यारा लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये पहले हमने यूज़ किया हुआ है। तो आप भी अगर आपके पास भी इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आप भी उनको काम में लेके आएँ, इस्तेमाल में लेके आएँ। चीज़ें पड़ी पड़ी फ़ायदा क्या, उनका पुरानी हो जाती हैं। और अगर हमने इतनी यूज़ भी नहीं की फिर तो आप ज़रूर उसको ना इस तरह अल्ट्रेशन करवा के तो उसका आप चाहे फ़्रॉक बना लें, चाहे गाउन बना लें, चाहे शर्ट बनवा लें। तो मेरा अच्छा खासा उसमें गाउन बन रहा था, लेकिन मैंने खुद ही शर्ट बनवाई है। मैंने कहा जो शलवार कमीज़ होती है ना वो इजी आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी आप किसी फंक्शन में जाएं। तो जो गाउन और फ्रॉक होती है ना वो फिर एक बस फिक्स सा हो जाता है कि बस जी वो कहाँ पहन के जानी है। तो आज है जी ये वाला व्लॉग है ना, ये है बारात का, मेरे भांजे की बारात का। तो यहाँ पे जी ये बेटी का ड्रेस है, उसने ब्लैक वाला पहनना था, ये सिल्क पे है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जी हमने बानो मार्केट से काम करवाया था। ये देखें कितना खूबसूरत। जो आपको मैंने पहले साड़ी दिखाई थी वो मेरे हस्बैंड ने वो भी खुद साड़ी रेडी करवाई थी ना, जब बेटी की हमने बनवाई थी ना, तो वो भी उन्होंने खुद अड्डे पे लगवा के सारा काम उन्होंने करवाया था। तो आप यकीन करें 3 साल पहले की वो साड़ी है और अभी तक इस तरह फ्रेश पड़ी है ना कि उसका ना कोई काम काला हुआ, ना कोरा, ना दबका, ना उसके स्टोन, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो फ्रेश है तो इसीलिए मैंने उसको दोबारा इतने अपने मतलब ख़ास इवेंट के लिए बनाया ना। अगर वो उसके थोड़े से भी स्टोन ब्लैक होते तो फिर तो जी मैंने बिल्कुल भी नहीं वो पहननी थी। और इसके साथ ये रेड वाला जो है ना, ये भी मेरी बेटी की साड़ी थी, ये इसकी बरी की थी। तो इसने भी देखे जी इसने गाउन बनवा लिया और बहुत खूबसूरत इसको लग रहा था, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस पहले मुझे इतना टाइम नहीं था कि इसमें डिटेल में वीडियो बना लेते, भी मैंने थोड़ा सा मन के चले मैं आपके साथ दिखाती हूँ। और शाम तकरीबन ये 6 बजे का टाइम है और हम लोग निकल रहे हैं जी बारात के लिए, अपने भांजे की मतलब अपनी बहन के घर जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं जना कॉलोनी जी, थोड़ा सा हमने कुछ क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत है वो घर से खा पी के जाते हैं जब भी कहीं जाए ना। तो खाना तो जी उन्होंने खा लिया था। अब हम यहाँ जना कॉलोनी रुकेंगे, यहाँ से हम पियेंगे ठंडी दूध की बोतलें। और बहुत मज़े की इनकी बोतलें होती हैं ना, दूध वाली ठंडी, और इसमें वो डाले होते हैं बादाम वगैरह डाले होते हैं। तो साथ के साथ एक गजरे वाला आ गया था, उसके पास बेचारे के पास एक ही गजरा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे गजरा लेके दें, उन्होंने ले दिया। और यहाँ पे जी फिर मैंने एक ही पहन लिया। मैंने कहा चलें अच्छा लगता है ना पहना हुआ, अगर दो होते दो ले लेती। और यहाँ पे देखें जी हम लोग पहुँच गए हैं और बारात बिल्कुल रेडी खड़ी थी, बस हमारा ही वेट कर रही थी। तो हम लोग इतना शुक्र है टाइम पे आ गए थे। लेकिन ये है कि जो सलामियाँ वगैरह डालनी होती हैं वो नहीं हमसे डाली गई। तो सेराबंदी में हम लोग शामिल नहीं हो सके क्योंकि लेट हो ही गए। हालांकि उन्होंने एग्जैक्ट जो टाइम दिया हुआ था ना उससे हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो लेकिन फिर भी बारात में शामिल हो गए थे। अब यहाँ पे जी वो पास ही इनके था मार्की जहाँ पे हमने आना था। तो ये बटाला कॉलोनी में है जी हमीद पैलेस, जहाँ पे बारात आई थी। और यहाँ पे माशाल्लाह इतनी अच्छी गाड़ियाँ लग रही थी ना, लाइन वाइज जब आती हैं ना तो इतनी खूबसूरत लगती हैं ना। और जब भी इनकी मूवी बनती है वो तो क्या कमाल की बनती है ना मूवी। तो आप यकीन करें कि जब मैं ये हम लोग जा रहे थे ना बारात के साथ साथ, मेरे हस्बैंड मतलब वो बिल्कुल लाइन में जा रहे थे उनके पीछे पीछे ना, क्योंकि सबसे आके ज़ाहिर सी बात है दूल्हे की गाड़ी होगी उसके पीछे सबकी होंगी ना, वही अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे ये है जी हमारी क्यूट सी अनाबिया, और बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही थी। ये है जी मेरे भांजे की बेटी।
जी, तो मैं आपसे बात कर रही थी कि जब हम जा रहे थे ना बारात के साथ-साथ, वो लाइन में इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ लग रही थी ना, और मुझे वो अपना टाइम याद आ गया। मतलब आज से 25-26 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी ना, तो जब हम मूवी देखे ना, तो वो मूवी ऐसे लग रहा है जैसे किसी पंजाबी फ़िल्म की हम लोग मूवी देख रहे हैं, कि मतलब इंडियन फ़िल्म हम देख रहे हैं। क्योंकि मैं हम लोग बेसिकली गाँव के रहने वाले हैं, और तो आपको पता है कि गाँव में जब फिर शादियाँ होती हैं ना, वो कितने खूबसूरत इर्द-गिर्द वो ग्रीनरी थी, खेत थे, बहुत खूबसूरत मूवी लग रही है वो। जब वो ऊपर से फिर वो कैमरे वाला ज़ाहिर-सी बात है, तब ड्रोन वगैरह तो होते नहीं थे। लेकिन वो मूवी में जब उन्होंने कुछ एडिटिंग की इस तरह की, या फिर वो एडिटिंग तो नहीं थी खैर, क्योंकि वो तो ओरिजिनल सीन लिए हुए थे ना। तो वो कैमरे से इस तरह बनाते हैं कि वो जब भी माशाल्लाह मूवी देखो तो इतनी अच्छी लगती है, इतनी खूबसूरत लगती है। और यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। अक्सर हमारी गाड़ी आगे पीछे हो रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल फिर वो लाइन में लगा ली, सब गाड़ियाँ लाइन में जा रही थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मेरा भांजा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था शेरवानी में, और इतना दिल खुश हो रहा था ना उसको देख के। तो अल्लाह ताला बच्चों के नेक नसीब करे, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ दे। तो हमेशा ना बच्चों के नसीब के लिए बस दुआ किया करें, चाहे बेटियों हों चाहे बेटे हों, अल्लाह पाक इनके बख्त बुलंद करे, हमेशा इनके नेक नसीब की दुआ करें। जी, तो यहाँ पे देखें जी, बारात की एंट्री हो गई थी, सब गेस्ट जो थे वो बैठ गए थे, लेकिन अभी ये है कि लेडीज़ तो ख़ैर बैठ गई थी, जेंट्स ज़ाहिर-सी बात है अभी हल्ला-गुल्ला करके फिर ही वो बैठेंगे ना। तो यहाँ पे अभी वो नाच-गाना हो रहा है, ज़ाहिर-सी बात है कज़न है, भाई हैं सब। अच्छा लगता है ना, ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ी मज़े की लगती हैं, और एक यादगार चीज़ हो जाती है। क्योंकि जब हम मूवी देखते हैं या हम लोग वीडियोज़ देखते हैं, या अपने फ़ोन में ही भले वो वीडियो देखें, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और आप यकीन करें, मेरा फ़ोन तो भरा पड़ा है ना, इतनी मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई है ना। तो अब मैं कहती हूँ कि व्लॉग वगैरह अपलोड करके, तो मैं जिनकी भी तस्वीरें हमारे फ़ोन में थी सबको हमने सेंड कर दी हैं। और मैं कहती हूँ कि मैं फ़ोन ज़रा थोड़ा सा हल्का फुल्का करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो गई है। तो माशाल्लाह से निकाह हो गया था, और यहाँ पे जी निकाह के साथ ही वो क्या उसको कहते हैं, बिद वगैरह भी मिल गई थी। और साथ के साथ खाना भी आ गया था, और खाना बहुत मज़े का था। आप यकीन करें कि मैं ये सिर्फ़ अपने व्लॉग में नहीं कह रही, मैं हम लोग वाक़ई जेन्युइन वहाँ पे तारीफ़ कर रहे थे कि खाने का टेस्ट इतना अच्छा था ना। सालन बहुत मज़े का, और बिरयानी बहुत मज़े की लाइट वेट सी थी। तो क्योंकि एक जो होती है ना, इंसान ने खाना ही खाना होता है, जो गेस्ट बुलाए होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने गिफ्ट देने, उन्होंने पैसे देने होते हैं, तो उनको तो जी आम आवाम को तो खाना ही चाहिए होता है। और खाने की क्वालिटी अच्छी हो तो हर बंदा तारीफ़ करता है, और ये तारीफ़ के काबिल भी था। खाना वाक़ई जेन्युइन बहुत ही अच्छा था, और हमने फुल पेट भर के खाना खाया। तो इसके बाद जी फिर हो गया हमारा फैमिली फ़ोटोशूट, क्योंकि मेरी बहुत बुरी आदत लगा लें या अच्छी आदत लगा लें कि मुझे हर वक़्त कैमरा घुमाने की बहुत आदत है। मैं पता नहीं क्यों ये सोचती रहती हूँ हमेशा कि मैं ये जो टाइम है ना, ये क्वालिटी टाइम अपने बहन-भाइयों के साथ, मैं इनको ना कैप्चर कर लूँ, इनको अपने फ़ोन में सेव कर लूँ, एक यादगार चीज़ बन जाती है। और फिर मुझे कभी कोई ख़्याल आता है कि मुझे तो कोई कहता ही नहीं कि आओ भी हमारे साथ भी तस्वीर बनाओ, वीडियो बनाओ, तो मुझे ही क्यों लगी होती है। ख़ैर, अच्छा फिर मैं सोचती हूँ अच्छा मैंने आइंदा नहीं, मैंने ऐसे करना, कोई मुझे जब मुझे नहीं कहता मैंने भी नहीं बनानी, लेकिन मैं फिर भूल जाती हूँ। फिर मैं आइंदा से फिर सबको इकट्ठा करके कहती हूँ कि आओ भई वीडियो बनवाएँ, आओ भई तस्वीरें बनाएँ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, सबके साथ ना। तो एक ना बहुत ही अच्छी चीज़, एक यादगार सी बन जाती है। हर बंदे की अपनी-अपनी नेचर होती है। तो आप मेरी ये चाहे अच्छी लगा लें नेचर, चाहे बुरी लगा लें, लेकिन मुझे बहुत शौक़ है कि हम बहन-भाई सब इकट्ठे हों, एक तस्वीर में नज़र आएँ, और अल्लाह पाक हम सबको हमेशा ऐसे ही रखे, साथ रखे, खुश रखे। तो जी बातों-बातों में देखें जी एंट्री भी हो गई है, और मैं आपको बताना ही भूल गई थी। तो यहाँ पे देखें जी दूल्हा साहब ने फिर अच्छा ख़ासा जी वेलकम किया अपनी दुल्हनिया का। तो यहाँ पे जी हाथ पकड़ के फिर दूल्हा साहब लेके आ रहे हैं स्टेज पे, और दोनों माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और इतने छोटे से हैं ना, बहुत ही यंग से हैं। मैंने जैसे बताया था ना कि मेरे मतलब बेटे से भी ये 1 साल छोटा है, तो लड़की भी बहुत ही छोटी सी है और बहुत क्यूट सी है। तो वीडियो थोड़ी सी पीछे से रिवर्स हो गई, खैर अब आप चले मेरी बातें सुने। तो जी बहुत ही क्यूट कपल लग रहा था, बहुत छोटे-छोटे से हैं, और अल्लाह पाक इनका नेक नसीब करे, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, अल्लाह ताला माँ-बाप को इनकी खुशियाँ देखना नसीब करे।
और ये जो आने वाली बच्ची है ना, ये अल्लाह पाक इसको इस घर के लिए बहुत खुशियाँ लेके आए, ये बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आए। तो बेटियाँ तो होती हैं जी, खुश नसीबी की अलामत है। बेटियाँ तो रहमत होती हैं, बेटियाँ तो क्या कहते हैं, ये हमारे आंगन की कलियाँ होती हैं। तो जहाँ भी जाएँ ये हमेशा खिलती रहें, मुस्कुराती रहें। और मैं कहती हूँ कि जिस घर में जाती हैं ना, वो आगे घर वाले भी इनकी कदर करें ना, तो फिर तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। जिस तरह माँ बाप के घर में ये पलती हैं, फूलती हैं, खेलती हैं, हँसती हैं, इसी तरह ससुराल में भी अगर ये इसी तरह रहे ना चहचहाती, तो फिर मैं कहती हूँ कि इनके माँ बाप को और क्या चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता जी। हमारे बच्चे खुश हैं तो हमें सब कुछ मिल गया। और यहाँ पे जी हम फिर फैमिली मतलब जितने भी थे सब बैठे हुए थे, और साथ के साथ ना रुखसती हो गई थी। खैर हम लोग निकल आए थे पहले ही, इसके बाद जी घर आ गए थे। तो घर में वेलकम की जो थी वीडियो बनाई नहीं, लेकिन ये जो हमारे फिर वही रस्म व रिवाज हैं जो कि हम लोग करते हैं शुरू से। हमारी अम्मी करती हैं कि जब दूल्हा दुल्हन आते हैं ना, तो हम ऊपर से पानी वगैरह वार के पीते हैं। तो अभी कुछ अरेंज नहीं था, जैसे मैंने बताया मेरी बहन छोटी है, अभी उसको इतना पता ही नहीं था, बेचारी कोई इंतज़ाम करके ही नहीं गई थी, और ना हमें याद रहा कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ें करनी है। तो खैर जी फटाफट से थोड़ा सा बोतल में पानी डाला, उसको घुमा के, तो वो उसके ऊपर से वार के फिर कर दिया। और एक रिवाज जी, जब हमारे दुल्हन लेके आते हैं ना, तो हम लोग उसको ज़मीन पे बिठाते हैं और फिर कुरान पाक पढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो ये भी हमारे रिवाज में शामिल है। हम जितने मर्ज़ी हम मतलब मॉडर्न हो जाएं, जितने मर्ज़ी हम लोग अमीर हो जाएं, जो मर्ज़ी, लेकिन हमारा जो कल्चर है ना कि दुल्हन जब आती है ना, उसको ज़मीन पे अच्छा सा बिस्तर बिछा के थोड़ी देर के लिए चाहे बिठाएं, लेकिन हम लोग बिठाते ज़रूर। इर्द गिर्द हम लोग बैठे हुए थे सब, ढोल की बज रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे उसको ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं कोई अजूबा बैठा, बेचारी कन्फ्यूज़ हो रही थी, लेकिन ये एक रिवायत है ये। तो यहाँ पे जी देखें उसकी सासू माँ उसका वेलकम कर रही है, उसके आगे ढोलकी बजा के उसको गाने सुना रही है। अल्लाह पाक इनको हमेशा ऐसे ही खुश रहे रखे। दोनों इतनी प्यारी लग रही थी, दोनों बहनें लग रही थी, क्योंकि मेरी बहन भी अभी छोटी सी है, तो आगे उसकी बहू भी छोटी सी है। तो यहाँ पे जी व्लॉग का करते हैं एंड। व्लॉग अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ये है जी वलीमे की एंट्री, ये व्लॉग मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।